तो कहानी की शुरुआत में हमें जोश नाम की एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि वो अपने दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जंगल की तरफ जाने लगता है। दरअसल ये लोग जंगल में मौजूद एक गुफा के अंदर रिसर्च करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लोग उस गुफा में पहुंचता है तो तभी वहां पर इन लोगों को खबर मिलती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए तुम लोग वहाँ से जल्दी निकलो। लेकिन ये लोग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें जोश के फादर फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि वो पहले से ही उस गुफा के अंदर मौजूद थे और तभी उसको भी वहाँ पर बेस कैंप से ऑर्डर मिलता है कि यहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसलिए तुमको ये काम जल्दी बंद करना होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक इनकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि ये काम पूरा होने ही वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। इतना कहकर वो फोन रख देता है। उसके बाद वो जोश को फोन करके ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछता है, जिस पर जोश अपने पिता से कहता है कि वो ऑक्सीजन लाना भूल गया, जिसे सुनकर फ्रैंक काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पास अब काफी कम ऑक्सीजन बचे हुए थे, इसलिए वो गुस्से में आकर इसका फोन कट कर देता है। दरअसल ये लोग इस गुफा के अंदर समुद्र में जाने वाले रास्ते को खोज रहे थे। अब उसके थोड़ी देर बाद जोश भी अपने दोस्तों के साथ उस गुफा की तरफ निकल जाता है और तभी हमें फ्रैंक और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि पानी के रास्ते चलते चलते काफी आगे तक जा चुके थे और कुछ दूर पहुंचने के बाद उन लोगों को वहां पर एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो लोग एक एक करके उसके अंदर से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर जुड़ी का ऑक्सीजन पाइप एक पत्थर में फंस जाता है, मगर फिर भी वो जैसे तैसे करके बड़ी ही मुश्किल से वहां से बाहर निकल जाती है और वहां से निकलने के बाद उन लोगों को वहां पर एक और रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर फ्रैंक देखता है कि जूडी के ऑक्सीजन पाइप से ऑक्सीजन लीक हो रही है, जिसे देखते ही वो जल्दी से इसके बारे में जूडी को बताने ही वाला होता है कि तभी वो ऑक्सीजन पाइप फट जाता है और पाइप के फटते ही जूडी के ऑक्सीजन मास्क में भी पानी भरने लग जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक जल्दी से उसके मास्क निकालकर अपने मास्क पहना देता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे जूडी की हालत बिगड़ने लगता है, इसलिए वो लोग जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ये देखकर जूडी समझ जाती है कि वो लोग कैंप से काफी दूर आ चुका है और अब उन लोगों को वापस लौटने भी काफी मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर जूडी फ्रैंक के ऑक्सीजन मास्क निकालकर उसको दूर धकेल देती है और वहाँ पर वो खुद ही मर जाती है। और वही इधर जोश और उनके दोस्त भी उस गुफा के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ आने के बाद वो लोग कैमरे में देखता है कि फ्रैंक जूडी की लाश को लेकर वहाँ से बाहर की तरफ आ रहे थे, जिसे देखकर वो लोग काफी दुखी हो जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंक और उसके दोस्त जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर आराम करने लगता है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर भी पानी आना शुरू हो जाता है, मगर तभी जोश और उनके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद वो लोग रस्सी को एक पत्थर में बांधकर उन लोगों की तरफ फेंक देता है, जिसे देखने के बाद फ्रैंक और बाकी के लोग भी उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही विक्टोरिया ऊपर की तरफ जा रही होती है कि तभी वहाँ पर रस्सी अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसे देखते ही लूको जल्दी से उस पत्थर को रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ जोश जब विक्टोरिया को ऊपर खींच रहा होता है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और इधर लूको से भी वो पत्थर नहीं संभाल पाता, इसलिए वो भी फ्रैंक और उसके साथियों के सामने ही पानी में बह जाता है। अब ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका था, इसलिए ये लोग फिर से उसी जगह पर वापस आ जाता है और वहाँ आने के बाद फ्रैंक विक्टोरिया को जूडी का सूट निकालकर लगाने के लिए कहता है, क्योंकि इन लोगों ने अब यहाँ से आगे पानी में तैरता हुआ जाने का प्लान बनाए हुए थे, इसलिए पानी काफी ठंड होने की वजह से उसकी जान भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया उसको साफ साफ मना कर देती है, जिसे सुनने के बाद फ्रैंक उसे कहती है कि अगर तुमने सूट को नहीं पहना तो तुम्हारे खून पानी में ही जम जाएगा, मगर फिर भी वो सूट पहनने से साफ साफ मना कर देती है। अब उसके थोड़ी देर बाद जोश पानी में लुको को देखता है जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर फ्रैंक से ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए वो उसे पानी में ही डूबा कर मार देता है। अब यहाँ पर इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगता है ताकि इन लोगों को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल सके। और कुछ देर पानी के रास्ते चलने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक विक्टोरिया की तबीयत खराब होने लगता है, क्योंकि उसने बिना सूट के ही पानी के अंदर से यहाँ तक आ गई थी। ये देखकर सभी लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम करता है और कुछ देर के बाद उसकी तबीयत में भी ठीक होने लगता है, इसलिए वो सभी मिलकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर
पर फिर से जेसन नाम के लड़का का तबीयत अचानक बिगड़ जाता है, इसलिए उसको चलने में काफी मुश्किल होने लगता है। मगर फिर भी वो अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताता। ये देखकर जॉर्ज जेसन को उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर वो जॉर्ज को कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसे सुनने के बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि जेसन इनके साथ नहीं है, इसलिए ये लोग उसे ढूंढने के लिए पीछे जाते हैं। मगर तभी उन लोगों को वहाँ पर जेसन के सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिलता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाता है कि जेसन मर चुका है, इसलिए वो लोग काफी दुखी हो जाता है। लेकिन जेसन वही एक पत्थरों के पीछे छुपा होता है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि अब वो ज्यादा देर तक नहीं बचेगा, इसलिए वो उन लोगों को छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ पर बाकी के लोग भी जेसन को छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, और कुछ देर चलने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर काफी सारे पानी मौजूद थे, और अगर इन लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना है तो इस पानी को पार करना पड़ेगा। अब इन लोगों के पास वापस जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले फ्रैंक अपने कमर में रस्सी बांधकर वहाँ से दूसरी तरफ जाता है, और वहाँ जाकर वो रस्सी को एक पत्थर में बांध देता है, और उसके बाद बाकी के लोग भी एक एक करके उस नदी को पार करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टोरिया के बाल उस रस्सी में फंस जाते हैं, जिससे उसको काफी दर्द होने लगता है। वो वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल पाती, इसलिए वो जल्दी से अपने बालों को काटने लग जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक उसको ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो पानी के साथ बह जाएगी। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया फ्रैंक की बात नहीं मानती है, और जैसे ही वो अपने बालों को काटती है तो वो सीधा पानी में गिरकर बह जाती है, जिससे अब उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बचे हुए लोग काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके उनके सभी साथी मरते जा रहे थे। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बच जाती है, जहाँ पर जोस, उसके पिता फ्रैंक और जॉर्ज थे। इसलिए अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगता है, और कुछ दूर जाने पर इनके सामने फिर से पानी आ जाता है, जो कि उसी को पार करके दूसरी तरफ जाना था। ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत ये था कि इनके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बचे हुए थे। और तभी यहाँ पर फ्रैंक इन दोनों से कहता है कि मैं आगे जाकर रास्ता देखकर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम दोनों यहीं पर रुकना, और मैं वापस आकर तुम दोनों को एक एक करके ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता, और वो खुद ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर यहाँ से अकेले ही पानी में कूद जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। ये देखकर फ्रैंक और जोश काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास यहाँ से निकलने की और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जोश को वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देता है, जिसे देखकर ये दोनों जैसे तैसे करके उस जगह तक जाने लगता है, और वो दोनों जैसे ही वहाँ पहुंचकर देखता है तो उन दोनों को वहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन वो काफी ऊपर होता है, और उनके पास कोई ऐसी चीज भी नहीं होती जिसके सहारे वो दोनों ऊपर तक पहुंच सके। जिसे देखकर वो दोनों फिर से वापस आकर दूसरी रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन तभी कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को वहाँ पर जॉर्ज दिखाई देता है, जिसे देखकर फ्रैंक जल्दी से उसके पास जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करता है, लेकिन उस सिलेंडर में बहुत कम ऑक्सीजन बची हुई थी। उसके बाद वो जोश को इस बचे हुए ऑक्सीजन ले जाकर रास्ता देखकर आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जोश भी उस ऑक्सीजन लेकर वहाँ से जाता है, और कुछ देर बाद वो वापस आकर फ्रैंक को बताता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक रास्ता है, जिसका पानी सीधा समुद्र में जाकर मिल रहा है। ये सुनने के बाद फ्रैंक भी काफी खुश होता है। उसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जॉर्ज आकर फ्रैंक को एक पत्थर से हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। और तभी जोश ने भी ये देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से आकर जॉर्ज को मार देता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था, और तभी वहाँ पर फ्रैंक जोश से कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे यही पानी में डूबा कर मार दो, और तुम यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जल्दी से निकलो। जिसे सुनकर जोश उसको ये सब करने से मना कर देता है, और वो अपने पिता से कहता है कि हम जरूर यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। लेकिन फ्रैंक जोश से कहता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर रुके तो तुम भी मरे जाओगे, इसलिए तुम मुझे मारकर यहाँ से निकलो। यहाँ पर फ्रैंक उसको काफी दबाव देने पर आखिरकार अंत में वो अपने ही पिता को पानी में डूबाकर मार देता है। उसके बाद वो ऑक्सीजन लेकर उस पानी में कूदकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है, मगर फिर भी वो पानी के अंदर सांस रोककर आगे बढ़ता रहता है।
लेकिन काफी देर पानी के अंदर होने की वजह से वो अपने सांस नहीं रोक पाते, इसलिए उसके धीरे धीरे दम घुटने लग जाता है, जिस वजह से अब जोश को लगता है कि शायद वो भी मर जाएगा। लेकिन तभी उसको वहाँ पर थोड़ा सा रोशनी दिखाई देता है, जिसे देखकर उसको थोड़ा हिम्मत आ जाता है, इसलिए वो अपने पूरा बल लगाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ से निकलकर वो सीधा समुद्र में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसको अपने सामने कुछ लोग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।